सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है मोहन मालवीय, संजीव बख्शी, पीयूष गोयल, चंद्रभूषण कुमार। खुफिया ग्रिड के नए सीईओ पीयूष गोयल बने हैं। पीयूष गोयल ने आशीष गुप्ता का स्थान लिया है। नेट ग्रिड का फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेट ग्रिड क्या है? नेट ग्रिड आतंकवाद विरोधी उद्देश्य के लिए एकीकृत इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस संरचना है जो संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवाद हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया एजेंसियों की मदद करता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हम कुछ लास्ट मंथ की टॉप 5 नियुक्ति देखते हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन हैं? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन है? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अशोक कुमार हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक विवेक गोगिया हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख GAV रेड्डी बने हैं। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2022 में पारित किया है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2022 में पारित किया है। कर्नाटक ने पुण्यकोटि दत्त योजना हाल ही में शुरू किए। उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना शुरू किए और मध्य प्रदेश ने बाल विकास योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की स्वतंत्रता विधेयक 2022 अगस्त 2022 में पारित की गई है। यह सामूहिक धर्मांतर पर रोक लगाता है और बल या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ 2019 के कानून में अधिकतम सज़ा को बढ़ाकर 10 साल की कैद कर देता है। विधेयक द्वारा 2, 4, 7 और 13 में शामिल संशोधन करने वाले 2019 अधिनियम द्वारा 8A डालने का प्रयास करता है। इसकी राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर हैं। US हेरिटेज वॉल ऑफ पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? गीतांजलि श्री, रुचिरा कंबोज, नाओमी काउसे, रामधर सिंह। US हेरिटेज वॉल ऑफ पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक रामधर सिंह बने हैं। रामधर सिंह द्वारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक और प्रबंधन में असाधारण योगदान के लिए यूनाइटेड में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजिकल की हेरिटेज हॉल ऑफ फेम पर चिन्हित किया गया है। किस महिला पावरलिफ्टर ने 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज पावरलिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? मीराबाई चानू, तमारा वालकॉट, कामिरीता एम्मा मैकॉन। तमारा वालकॉट महिला ने पावरलिफ्टिंग ने 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज पावरलिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। तमारा वालकॉन 737.5 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। मैरीलैंड की एक महिला पावरलिफ्टिंग तमारा वालकॉन ने स्कॉट
बेंच प्रेस और डेड लिफ्टिंग मिलाकर कुल 737.5 किलोग्राम वजन उठाया है। जुलाई 2022 में उन्हें वर्जीनिया के मानस में वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन अमेरिकन प्रो में सम्मानित किया गया। तभी इस एथलीट में 480 किलोग्राम वजन उठाया था, लेकिन एक महीने बाद तमरा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यह 1955 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। यह मानव उपलब्धियों के विश्व रिकॉर्ड का संकलन करता है। शहर बाजार में बिग बुल कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ है? राकेश झुनझुनवाला, हर्षद मेहता, यश माधवन, वॉरेन बफे। शहर बाजार में बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है। राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त 2022 को निधन हुआ है। भारत के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फोर्ब्स की 2021 की सूची के अनुसार वह भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय बाजारों का बिग बुल कहा भी जाता है। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? जर्मनी, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, कनाडा। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बना है। स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड की संसद में नवंबर 2022 में सर्वसम्मति के ऐतिहासिक पीरियड प्रोडक्ट एक्ट पारित करके बदलाव की शुरुआत की है। स्कॉटलैंड महिलाओं को अब टैम्पून और सैनिटरी पैड्स सामुदायिक केंद्रों, खुश वाल्वों और फार्मेसियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में मिलेगा। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करने वाला है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। 23वें भारत राष्ट्रीय समुद्री भोजन में 2023 की मेज़बानी कोलकाता शहर करने वाला है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो एशिया के सबसे बड़े समुद्री भोजन मेलों में से एक है। यह एक द्विवर्षीय शो है। द्विवर्षीय का मतलब होता है 2 वर्षों में एक बार। इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उद्योग के हितों की रक्षा, बढ़ावा और भारत से समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना है। इससे पहले 12वां संस्करण केरल में हुआ था। एशिया के सबसे बड़े पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, उपयुक्त सभी। एशिया के सबसे बड़े पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेजबानी पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर ये तीनों राज्य कर रहे हैं। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इतिहास में पहली बार डूरंड कप कई शहरों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर डूरंड कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। डूरंड कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। 2 इंडियन सुपर लीग और सुपर कप है। इस साल टूर्नामेंट में 20 टीमें शामिल हो रही हैं। यह संस्करण 131वां है। पिछले साल के आगामी खेल के आयोजन स्थल देखते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा नेशंस कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा नेशंस कप 2022 का आयोजन कोपेनहेगन, डेनमार्क में होगा। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 नई दिल्ली शहर में आयोजित की जाएगी। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप
2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 खेल का आयोजन भारत में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन उज़्बेकिस्तान में किया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 मेक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? 100, 107, 150, 120। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को 107 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 107 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। यह इस बार वीरता पुरस्कार को सम्मानित होने वाले की लिस्ट में भारतीय सेना का एक कुत्ता भी शामिल है। उसका नाम एक्सल है। उसे मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन 107 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है, इसमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 2 बार सेना मेडल, 81 सेना मेडल, 1 नौसेना पदक और 7 वायुसेना पदक शामिल हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन है कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह ने खिताब जीता है। फिल्म 83 में भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 पुरस्कार मिला है। वह फिल्म जलसा की अभिनेत्री शेफाली शाह ने बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आयोजन स्थल मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 83। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुजीत सरकार, अपर्णा सेन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शेफाली शाह, जलसा। सर्वश्रेष्ठ सीरीज मुंबई डायरी 26/11। एक सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित रैना। एक सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साक्षी तन्वर, माई। सर्वश्रेष्ठ इंडियन फिल्म जग्गी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव। सिनेमा पुरस्कार में इक्वालिटी, जलसा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है, जिसमें किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन रेलगाड़ी, ऑपरेशन चालक सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। इस पहल के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को गति देने के लिए RPF द्वारा जुलाई 2022 में यात्रियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ 1 महीने के अखिल भारतीय अभियान का शुभारंभ किया गया है।